तभी अचानक उनके पैर में मोच आ गई। लड़के ने फौरन उनकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो बोली कि दर्द ज्यादा नहीं है, शायद हड्डी को कुछ नहीं हुआ है। फिर वो बोली कि काश मेरे पति भी तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखते। ये देखते ही सर का नंबर तेजी से बढ़ने लगा। लड़के की क्यूरियोसिटी अब अपने पीक पर थी और उसने नंबर का राज जानने का फैसला कर लिया। उसने जानबूझकर सासू माँ को अपनी तरफ खींचा, जिससे वो सीधा उसकी बाहों में आ गिरी। वो नंबर को और तेजी से बढ़ाने के लिए उन्हें और कसकर गले लगाने ही वाला था कि तभी की पत्नी ने उन्हें देख लिया और आवाज लगाई, जिस पर लड़के ने पैर में मोच आने का बहाना बना दिया। पत्नी को उस पर कोई शक नहीं हुआ और वो अपनी माँ को कमरे में ले गई और उनके जाते ही सासू माँ के सर का नंबर फिर से 30% पर आ गया। अगली सुबह लड़का जल्दी उठ गया क्योंकि उसे पता था कि सासू माँ सबके लिए नाश्ता बनाएंगी। उनके पैर में चोट लगी देकर लड़के ने खुद ही नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर सासू माँ बहुत इमोशन हो गई और उनके सर का नंबर फिर बढ़ने लगा। उन्होंने सोचा कि आज तक किसी मर्द ने उनका इतना ख्याल नहीं रखा और वो भी उनके अपने दामाद ने। इस पर लड़के ने कहा कि हम सब एक ही परिवार है, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तभी सासू माँ के मुंह से निकल गया कि काश तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड न होते, लेकिन अपनी गलती का एहसास होते ही वो बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। नाश्ते के बाद पत्नी ऑफिस चली गई और ससुर मछली पकड़ने के लिए निकल गए। तब सासू माँ ने लड़के को अपने पैर पर दवाई लगाने के लिए कहा और लड़के ने आज राज जानने की ठान ली। जैसे ही उसने दवाई लगानी शुरू की, नंबर सिर्फ 10 मिनट में 99% पर पहुंच गया और लड़के की धड़कनें तेज हो गई। वो 100% के राज से बस एक कदम दूर था, लेकिन क्या वो सच में इसे जानना चाहता था? तभी पत्नी वापस आ गई और उसे अपने साथ चलने को कहा, जिससे उसका प्लान फिर फेल हो गया। लेकिन उस रात कहानी में असली ट्विस्ट आया जब सासू माँ तैयार होकर बाहर जाने लगी। उन्होंने कहा कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है और रात को वही रुकेंगी। पति को देखने के बाद भी नंबर तेजी से बढ़ रहा था, जिससे लड़के को शक हो गया। लड़के को एहसास हुआ कि सासू माँ जरूर कोई झूठ बोल रही है और वो उनके पीछे चला गया और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सासू माँ एक अजनबी आदमी का हाथ पकड़े खड़ी थी और उनके सर का नंबर 95% तक पहुँच गया था। लड़का उन दोनों का पीछा करते हुए एक 5 स्टार होटल तक गया। दोनों एक रेसिडेंशियल स्वीट में चले गए और लड़का भी चुपके से उनके पीछे पहुँच गया। उसे डर था कि कहीं उसकी सासू माँ कोई बड़ी गलती न कर बैठे, इसलिए उसने उन्हें फौरन फोन करके चेतावनी देने का फैसला किया और पूछा कि आप कहाँ